Hi guys, welcome back. So today in this lecture we discuss how to send email notification from the draft email case field. Okay. So first we see that I have an account object. Let's suppose. Okay. When I click on this account, so I have an in the activate tab I have an email. Okay. When I click on this, see there is no draft email. Okay, I want to draft this email. Okay, there is no draft email. Let's suppose I'm going by cases also. When I click on this case, when I click on this email tab in the feed section, so there is no option for draft this email. There is only button for send an email. So मुझे चाहिए कि मैं इस email को draft कर सकूं और कुछ मिनट्स बाद या आधे घंटे बाद या एक घंटे बाद क्या हो कि ये ईमेल ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाए। मैं ये चाहता हूँ। ठीक है, ये जो भी इसका ओनर है उस ओनर पर ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाए कि आप इस मेल को ड्राफ्ट में रखे हो, इसको सेंड कर दो लाइक दिस, इस टाइप का कुछ नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, ताकि मैं पता चले अच्छा मैं ईमेल को ड्राफ्ट में रखा हूँ, उसमें सेंड कर पाऊँ। ठीक है, सबसे पहले सपोज अगर क्लाइंट का रिक्वायरमेंट ऐसा कुछ आया कि बहुत सारे केसेस पर वो काम कर रहा है एंड समथिंग लाइक कि कुछ ईमेल उसने पहले से बना के रख लिया है, सिर्फ ड्राफ्ट में रखा है, बट हो सकता है उसके एकाक उसको मेल सेल्स फोर्स पे उसे मिसिंग हो जाए कि यार मैंने इसे रखा था ड्राफ्ट में, बट मेल हुआ कि मुझे याद नहीं है कौन सा रखा है। तो इसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिक 2 घंटे 1 घंटे बाद उसके मेल पर एक नोटिफिकेशन चला जाएगा विद आईडी के साथ कि दिस आईडी हैज़ बीन ड्राफ्टेड मेल लाइक दिस। ठीक है, कुछ ऐसा मेल चला जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी कैसे बनाते हैं। सो सबसे पहले मैं अपने सेटअप पर आया, सेटअप पर क्लिक किया एंड देन मैं यहाँ पर सबसे पहले इनेबल करना पड़ेगा प्रोसेस, सॉरी, सर्च सपोर्ट सेटिंग्स। इन द सपोर्ट सेटिंग्स जब आप इसे खोलोगे, सपोर्ट सेटिंग को एडिट का ऑप्शन है, एडिट करना एंड सबसे नीचे आ जाना। सबसे नीचे आना तो यहाँ पर अपना इनेबल ईमेल ड्राफ्ट्स, ये ना, इसको इनेबल कर दो एंड सेव कर दो। ठीक है, अब देखोगे केस में ये अभी सेंड का है, जब मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो सेव बटन भी आ जाएगा, लाइक सेव हो जाएगा, लाइक इस टाइप के। मैं दिखाता हूँ, मैंने केसेस उसी केस को रिफ्रेश किया एंड मैं फिर से ईमेल पर क्लिक करूँगा, से मैं फिर से कुछ खोल देता हूँ। ठीक है, ना, हाय, देखो ये सेविंग में सेव पे चला गया, देख रहे हो? जब मैं कुछ यहाँ पर लिख रहा हूँ तो ये सेव में चला गया, दिख रहे हैं यहाँ पे, ये इनेबल हो गया है। और किसी में जाओगे तो ये ऐसा कुछ ऑप्शंस तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। जो मैं अकाउंट्स पे आता हूँ, अकाउंट्स पे आकर मैं चेक करता हूँ कुछ ऐसा, इट्स इज वर्किंग फॉर अकाउंट ऑल्सो और नॉट। हाय, हाउ आर यू, देखो इसमें नहीं मिला मुझे कुछ ऐसा सेव करने का, देख रहे हो? अकाउंट में सिर्फ केस फीड में ऑप्शन आपको मिलता है, जिसमें केस फीड में क्या होता है, जब आप वहाँ से इनेबल करोगे तो उस केस फीड में आपको ड्राफ्ट ईमेल करके सेव सेव करने का मिलेगा। ठीक है, हाउ आर यू, एक मिनट प्लीज हैव अ लुक
into attachment. ठीक है, ऐसा कुछ हुआ और देखो ये सेव्ड हो गया। ठीक है, ये सेव्ड हो गया। ठीक है, अब ये ड्राफ्ट में हो गया। बस ये तो मेरा ऑटोमेटिकली ये ड्राफ्ट में चला गया, बट मैं सपोज को सेंड करना भूल गया और मुझे नोटिफिकेशन आना चाहिए कि भाई दिस ये जो मेंटेनेंस गाइडलाइन फॉर जनरेटर अनक्लियर है। मुझे एक मेल इसी मेल पर ट्रिगर, सेल्सफोर्स फ्लो पर इसकी मेल आईडी पर ट्रिगर हो जाना चाहिए कि ये केस जो है ड्राफ्ट में रखा है, ईमेल आपने बना रखा है बट इसको ड्राफ्ट में रखा है, ऐसा कुछ। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू माई फ्लो and yeah, search flow, go to flow. Okay, click to new flow. Start from scratch, click next. And then click record trigger flow, click create. ओके, सो सबसे पहले आप चेक, जो तुम्हारा सर्च होगा ईमेल मैसेजेस, जहाँ से वो ईमेल जाती है, ईमेल मैसेजेस जाती है। जो एक्टिविटी टैब है ना, वो एक्टिविटी टैब के में ईमेल लॉगो कॉल है, वो ईमेल सेक्शन ईमेल मैसेजेस से ही जाती है। जब भी रिकॉर्ड क्रिएट होगा, अपडेट होगा, क्रिएट होगा, इट मीन्स तुम सेंड करोगे, लाइक दिस टाइप का। ठीक है, क्रिएट हो, जब तूने क्लिक किया उस पर कुछ बना तो सेव जो ऑटो बटन हो रहा है ना, सेव, वो ड्राफ्ट में जो जा रहा है सेव, वो उस पर कुछ परफॉर्म हो रही है एक्टिविटी, इसलिए मैंने ईमेल मैसेज या रिकॉर्ड इज क्रिएटेड और अपडेटेड। और जब मैं कंडीशन डालूंगा, एंड कंडीशन में सबसे पहले होगा पेरेंट आईडी नल नहीं होनी चाहिए। मैं दिखाता हूँ, इज नल इक्वल्स फॉल्स। ये पेरेंट आईडी। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, ये जो पेरेंट आईडी है ना तुम्हारा, इस लिंक्ड है, इस ईमेल का एक लिंक्ड होगा पेरेंट आईडी। कौन सा? इस ऑब्जेक्ट का, केस का। क्या पता मुझे किसका हो रहा है, ये तो मुझे पता नहीं है। पेरेंट आईडी केस ऑब्जेक्ट में, पेरेंट आईडी तुम्हारा कॉन्टैक्ट में भी होगा, पेरेंट आईडी तुम्हारा अकाउंट में भी होगा, जो ईमेल है अपॉर्चुनिटी में होगा, हर की पेरेंट आईडी में लिंक्ड हो जाती है ऑटोमेटिक जब आप तुम ईमेल खोलोगे। ठीक है, तो पेरेंट आईडी तुम्हारा फॉल्स नहीं होना चाहिए, कुछ ना किसी पर अटैच होना चाहिए। एंड स्टेटस, स्टेटस इक्वल्स न्यू, रीड, रिप्लाइड, सेंड, फॉरवर्डेड, ड्राफ्ट। क्या रहेगा? स्टेटस जब ड्राफ्ट में रहेगा। ठीक है, जब तुमने ड्राफ्ट डाला तो ये कुछ ऑटो नंबर पॉपुलेट हो गया 5, ऐसा कुछ करके। ठीक है, स्टेटस तुम्हारा ड्राफ्ट में जाएगा तभी ये मेल ट्रिगर होंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में तुम्हारा क्या होगा, ये तुमने बना लिया। अब आते हैं नेक्स्ट का, एक फ्री फॉर्म ऑटो लेआउट पर चेंज करोगे, फ्री फॉर्म। एंड इस फ्री फॉर्म में मैनेजर टैब है, मैनेजर टैब पर जब क्लिक करो, क्लिक ऑन न्यू रिसोर्स एंड एक टेक्स्ट टेम्पलेट होगा ये। ठीक है, टेक्स्ट टेम्पलेट, ड्राफ्ट टेक्स्ट टेम्पलेट। ठीक है, तो ये मैंने नाम लिख दिया। एंड ड्राफ्ट टेक्स्ट टेम्पलेट के बाद, इसके बाद तुम्हें डालना मैसेज होगा, हाय record created by ID and name। ठीक है, फर्स्ट नेम, रिकॉर्ड क्रिएट बाय आईडी फर्स्ट नेम। ठीक है, ये डाल दिया। मैसेज होगा, दिस इज अ रिमाइंडर दैट यू हैव ड्राफ्ट email
email saved on the case, ठीक है, ऐसा कुछ। अब जैसे केस हो गया, केस की यहाँ पर पेरेंट आईडी चला जाएगी, ठीक है, कैसे, रिकॉर्ड पेरेंट आईडी, यही रहा, ठीक है, रिकॉर्ड पेरेंट आईडी। एंड नीचे तुम्हारा देगा थैंक्स, ठीक है, एक मेल टेम्पलेट मैंने बना दिया छोटा सा। फिर मैं ऑटो लेआउट पर चेंज किया एंड देन ये ऐड शेड्यूल पाथ होते हैं। अब इसमें क्या आ रहा है कि मैं चाहता हूँ कि 15-20 मिनट बाद या 1 घंटे बाद मेरा ये मेल ट्रिगर हो जाना चाहिए जब ये ड्राफ्ट में होगा, ठीक है। मैंने ऐड शेड्यूल पाथ पर गया, मैंने शेड्यूल पाथ पर मैंने डाला 1 आवर्स, 1 आवर के बाद ईमेल मैसेज लास्ट नोटिफाइड डेट। देखो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैंने ईमेल इज क्रिएटेड अपडेटेड, ईमेल इज क्रिएटेड डेट, फर्स्ट ओपन, लास्ट नोटिफाइड डेट, ईमेल मैसेज लास्ट ओपन मैसेज डेट। तो लास्ट नोटिफाइड डेट पे मैंने डाला एंड देन तो 1 आवर, मिनट बिफोर भी है, 1 मिनट बाद भी है, डे बिफोर, आवर लेटर, आवर बिफोर, मिनट आफ्टर, मिनट बिफोर, ये सारी चीज़ें। तो किस पर 1 आवर 1 पर डालना है, तो 1 आवर 1 आवर आफ्टर एंड बैच साइज 200, डिफ़ॉल्ट बैच साइज 200 होती है, मैंने 200 डाल दी, ठीक है। फिर इसके बाद जब आप 1 आवर हो गया, सेंड ईमेल, 1 घंटे बाद ये ईमेल, सॉरी ईमेल अलर्ट नहीं होगा, ईमेल होगा, सेंड ईमेल, ठीक है, ये रहा, मैंने डाला रिमाइंडर ईमेल, ठीक है, रिमाइंडर ईमेल। एंड देन इसके बाद मैंने बॉडी को ओपन किया और जो टेक्स्ट टेम्पलेट मैंने बना रखा है उस ड्राफ्ट टेक्स्ट टेम्पलेट ये मैंने डाल दिया एंड मैंने सब्जेक्ट खोला, सब्जेक्ट के अंदर तुम्हारा क्या रहेगा, ईमेल ड्राफ्ट टेक्स्ट, ईमेल ड्राफ्ट नोटिफिकेशन डाल देता हूँ, नोटिफिकेशन, ठीक है, ईमेल डॉट नोटिफिकेशन एंड डस दिया एंड उस रिकॉर्ड की पेरेंट आईडी जाएगी, तभी तो उस रिकॉर्ड का पता चलेगा किस पे जा रहा। तो ईमेल ड्राफ्ट नोटिफिकेशन एंड फिर यहाँ से एक मिनट, डॉलर मेरा रिकॉर्ड डॉट पेरेंट आईडी, ठीक है, ये रहा एंड देन ए बदल, ठीक है, इसकी पेरेंट आईडी यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एंड देन ईमेल एड्रेस, सेंडर ईमेल एड्रेस, ये इसको इनेबल करना है एंड ट्रिगरिंग ईमेल मैसेज रिकॉर्ड हो गया एंड क्रिएटेड बाय आईडी एंड इसका ईमेल, मतलब जो क्रिएटेड बाय होगा जैसे सेल्सफोर्स फ्लो है, मैं दिखाता हूँ, सेल्सफोर्स फ्लो के अंदर जाएगा, इसके अंदर जो ईमेल पड़ी होगी ना, मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, इसके अंदर जो ईमेल पड़ी है ये ईमेल पर जाएगा, वही मैंने मैप किया है यहाँ पर, ठीक है, ईमेल में से क्रिएटेड बाय आईडी ईमेल, ठीक है। एंड रिच टेक्स्ट हमेशा ट्रू रखना है क्योंकि मैंने टेक्स्ट टेम्पलेट बना रखा है, तो
क्योंकि फॉर्मेटेड वे में जाएगा। एंड इसके बाद या दिस शुड बी डन, क्लिक सेव एंड ये रहेगा ईमेल नोटिफिकेशन फॉर ड्राफ्ट रिकॉर्ड लो, ठीक है। ये ठीक है, मैंने सेव किया एंड मैंने इसे एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। रिमाइंडर प्लीज एटलीस्ट वन ईमेल रेसिपिएंट लिस्ट, प्लीज प्रोवाइड एटलीस्ट वन ईमेल रिसिप्ट, वन ईमेल रिसिप्ट, वन ईमेल रिसिप्ट, सेंडर ईमेल एड्रेस, रेसिपिएंट एड्रेस, सॉरी ये सेंडर में जा रहा है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, रेसिपिएंट में जाएगा ना। फिर ट्रिगरिंग ईमेल मैसेज क्रिएटेड बाय आईडी ईमेल, ठीक है। ये रहा ईमेल, ये रहा, ठीक है। अब सेव हो जाएगा, अब कोई इशू नहीं आएगी। मैंने एक्चुअली गलती क्या किया है, मैंने सेंडर ईमेल एड्रेस, सेंडर में तो ऑलरेडी इसका बाय डिफ़ॉल्ट ये सेंडर में जाएगा, जो सेल्सफोर्स फ्लो का सेंडर में मैंने डिफ़ॉल्ट लगा रखा। बट किसको रेसिपिएंट होगा वो यहाँ से पता चलेगा, रेसिपिएंट ईमेल एड्रेस, ठीक है। मैंने इसे एक्टिवेट किया। अब 1 आवर बाद ये जो मैंने इसको ड्राफ्ट में रखा है ना, मैंने जो इसको ड्राफ्ट पे रखा है, सेव्ड में, ये ड्राफ्ट में वो रखा है, वो ऑटोमेटिक 1 आवर बाद मुझे एक मेल जनरेट कर देगा। सो आई होप you will like this video. Please hit like and subscribe my channel and stay tuned for the future update. Thank you guys.